हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। इससे पहले हमने 7 आयोगों को कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम जान लेंगे कि सतर्कता आयोग है क्या, इसमें सतर्कता का अर्थ क्या है ना। लेकिन दोस्तों, इससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी एकदम आसान भाषा में आयोग समझ आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी किए केंद्रीय सतर्कता आयोग को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सतर्कता का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, सतर्कता का आयोग सिंपल भाषा में जाने तो सावधानी या चौकसी होता है। अब हम जानते हैं कि जो ये सतर्कता है यह क्यों लाया गया। तो सतर्कता आयोग को क्यों लाया गया, तो दोस्तों यह विशेष रूप से अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए ही लाया गया है। यह विशेष रूप से अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जो होने वाले भ्रष्टाचार हैं, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए इसे बनाया गया है ना। तो अब हम जान लेते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है इसके बारे में। तो पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा 1941 में एसपीई स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का गठन किया गया। कब किया गया? 1941 में इसका गठन किया गया। इसके बाद क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो इसके दौरान भारत के युद्ध और आपूर्ति विभाग के साथ लेन देन में रिश्वत और भ्रष्टाचार का मामला अन्वेषण करने के लिए इसे लाया गया था। किसे लाया गया था? भारत सरकार द्वारा विशेष पुलिस स्थापन को लाया गया था। इसके बाद दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में लागू किया गया, जो केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों द्वारा रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामलों की देखरेख करने के लिए इसे बनाया गया। तो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कब इसका गठन किया गया? 1946 में। सबसे पहले लाया गया था 1941 में भारत सरकार द्वारा विशेष पुलिस स्थापन, है ना, 1941 में। फिर इसके बाद दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन 1946 में लाया गया, जो कि कर्मचारी हैं उनके द्वारा अगर रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामले की देखरेख करने के लिए इसे लाया गया। इसके बाद इस अधिनियम की घोषणा के बाद विशेष पुलिस स्थापन अधीक्षक को गृह विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। फिर इसे कहाँ? गृह विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया, गृह विभाग को इसे दे दिया गया। इसके बाद क्या हुआ? 1963 तक इसे भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1947 के तहत आईपीसी की धाराओं में अपराधों के अन्वेषण करने के लिए अधिकृत किया गया 1963 में। तो इसे आईपीसी में कब शामिल किया गया दोस्तों? 1963 में शामिल किया गया। किस अधिनियम के तहत शामिल किया गया? तो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, है ना। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1947 के तहत इसे आईपीसी की धाराओं में 1963 में शामिल कर लिया गया। इसके बाद फिर केंद्रीय पुलिस एजेंसी की और अधिक आवश्यकता महसूस की गई। फिर क्या हुआ कि और ज़्यादा भ्रष्टाचार के मामले बढ़ने लगे, भ्रष्टाचार, रिश्वत, ये वो के मामले हर तरफ समझ में आने लगे। तो फिर केंद्रीय पुलिस एजेंसी की और अधिक आवश्यकता महसूस की गई, जो रिश्वत और भ्रष्टाचार के साथ अन्य ज़्यादा से ज़्यादा मामलों की भी जांच कर सके। और भी विभाग थे अन्य ज़्यादा चीज़ों की भी देखरेख करने के लिए, अन्य ज़्यादा चीज़ों का भी अन्वेषण करने के लिए इसकी आवश्यकता महसूस हुई। और फिर इसे जो था अन्य चीज़ों के लिए भी इसे लाया गया, है ना। तो सबसे पहले जैसे पासपोर्ट धोखाधड़ी हो रही थी उस टाइम पे, हवाई जहाज़ों में होने वाले अपराध, कई अपराधों के लिए तो इसकी और अधिक आवश्यकता महसूस हुई तो जिसके लिए एक समिति गठित की गई। इसके लिए फिर क्या हुआ? एक समिति गठित की गई। उस समिति का नाम था भ्रष्टाचार निवारण समिति, है ना। भ्रष्टाचार
निवारण समिति का गठन फिर किया गया। इसका गठन किसने किया दोस्तों? इसका गठन किया लाल बहादुर शास्त्री, जो कि हमारे भारत के गृह मंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री ने 1962 में इस समिति का गठन किया भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने के लिए, जो कि किसकी अध्यक्षता में हुआ? के संथानम की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। के संथानम की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया, जो कि कांग्रेसी नेता थे, और इन्हीं की सिफारिश पर फिर 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC का गठन हुआ। तो इस प्रकार यह कहानी थी हमारे केंद्रीय सतर्कता आयोग की। चलिए मैं आपको अपनी नोट्स में एक बार और समझा देती हूँ। तो दोस्तों, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1941 में विशेष पुलिस स्थापन स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट SPE का गठन हुआ। यह इसलिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के युद्ध और आपूर्ति विभाग में लेन देन में रिश्वत तथा भ्रष्टाचार के मामलों का अन्वेषण करना था, इसलिए इस समिति का इस जो विशेष पुलिस स्थापन है इसका गठन हुआ। इसके बाद दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 लागू किया गया, जो केंद्र सरकार में कर्मचारियों द्वारा रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामलों की देखरेख करने के लिए बनाया गया। इसके बाद इस अधिनियम की घोषणा के बाद SPE विशेष पुलिस स्थापन अधीक्षक को गृह विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। इन्हें गृह विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद वर्ष 1963 तक इसे भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1947 में के तहत इसे IPC की धाराओं में भी शामिल किया गया। इसके बाद केंद्रीय पुलिस एजेंसी की और अधिक आवश्यकता महसूस हुई। भ्रष्टाचार के मामले बढ़ने लगे, तो अन्य मामलों की देखरेख के लिए भी इस समिति इसका मतलब जांच के लिए और अधिक आवश्यकता महसूस हुई। जैसे कि पासपोर्ट धोखाधड़ी, केंद्रीय राजकोषीय कानूनों का उल्लंघन होने लगा, हवाई जहाज में होने वाले अपराध होने लगे। इसके लिए एक समिति का गठन हुआ। दोस्तों, ये भ्रष्टाचार को सामने सबसे पहले किसने लाया था? बख्शी टेकचंद समिति ने सबसे पहले भ्रष्टाचार को सामने लाया था कि भ्रष्टाचार ऐसे हो रहा है यहाँ पर। तो बख्शी टेकचंद समिति ने भ्रष्टाचार को सामने लाया था। उसके बाद मंत्री और विधायकों का भ्रष्टाचार 1950 में समिति ने 1950 में किया। तो कौन सी समिति थी ये? 1950 में मंत्री और विधायकों द्वारा जो भ्रष्टाचार हो रहा था, तो एक गोरवाला समिति ने 1950 में इसे लाया था। इसके बाद गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1962 में तमिलनाडु में कांग्रेसी नेता जो थे के संथानम की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ, भ्रष्टाचार निवारण समिति। कौन सी समिति थी दोस्तों? वो भ्रष्टाचार निवारण समिति का गठन हुआ। तो के संथानम की अध्यक्षता में CVC केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ, है ना। तो के संथानम समिति की अध्यक्षता की सिफारिश पर 1964 में CVC केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ। इसके बाद 1998 में इसे सांविधिक दर्जा प्रदान करने के लिए एक अध्यादेश लाया गया और 2003 में इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। तो ये थी इसकी पृष्ठभूमि। अब इसके बाद हम जानेंगे दोस्तों इसका परिचय, जो कि एग्जाम में सीधे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम इसका परिचय देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके गठन के बारे में। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ? 11 फरवरी 1964 को। कब हुआ इसका गठन? 11 फरवरी 1964 को केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ। इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 11 सितंबर 2003 को। वैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? तो इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 11 सितंबर 2003 को। इसकी प्रकृति है सांविधिक निकाय। दोस्तों, ये याद रखिए कि 2003 में संसद ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान किया था। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम बनाया गया, इसलिए
केंद्रीय सतर्कता आयोग एक संवैधानिक निकाय है ना, संवैधानिक निकाय नहीं है, यह एक वैधानिक निकाय है ना, ये याद रखिएगा। और एक चीज़ ये याद रखिएगा दोस्तों कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है ना, किसी मंत्रालय विभाग के नियंत्रण में नहीं है। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है, संसद के प्रति ही उत्तरदायी है, किसी के नियंत्रण में नहीं है, ना ही किसी मंत्रालय के नियंत्रण में है और ना ही किसी विभाग के नियंत्रण में है। तो ये कुछ याद रखने योग्य बातें हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी नोडल एजेंसी क्या है, कार्मिक मंत्रालय। इसका मुख्यालय, केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रथम आयुक्त थे NS राव। कौन थे प्रथम आयुक्त? NS राव। NS राव आप लोगों को यहीं पर याद करना है और इसे 2-3 बार पढ़कर आपको अपनी नोटबुक में रिपीट जरूर करना है दोस्तों। इसके बाद वर्तमान आयुक्त कौन है? तो वे हैं सुरेश N पटेल। कार्यकाल क्या होता है दोस्तों? तो इसका कार्यकाल होता है, इस आयोग में जो अध्यक्ष, जो आयुक्त होते हैं और अन्य आयुक्त जो होते हैं, तो इनका कार्यकाल होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग में जो नियुक्ति की जाती है वह की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। इसका आदर्श वाक्य पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का आदर्श वाक्य है सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा, है ना, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा। इसका विजन जान लेते हैं। तो विजन इसका ये है कि भ्रष्टाचार से लड़ना और लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना इसका विजन है। भ्रष्टाचार से लड़ना और लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना ही इसका विजन है। तो ये था दोस्तों हमारा आज की पृष्ठभूमि और परिचय, जिसमें परिचय से तो सीधे क्वेश्चन बनते हैं, तो हर एक चीज़ को आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ना है और उसके साथ साथ रिवीजन करना है और नोटबुक, शॉर्ट नोट्स तो आप ज़रूर बनाइए और लगे रहिए अपनी पढ़ाई में। नेक्स्ट वीडियो में मैं और आगे इसके बारे में जानकारी दूंगी, महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे हम। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।